महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नाम से दुनिया भर में लोकप्रिय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक, दलित राजनेता, महामनीषी, क्रांतिकारी योद्धा, लोकनायक, विद्वान दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाजसेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी होने के साथ साथ ही विश्व स्तर के विधिवेत्ता व भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार भी थे। वे विलक्षण एवं अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, दृढ़ता, प्रचंड संग्रामी स्वभाव का मणिकंचन मेल था। वे अनन्य कोटि के नेता थे जिन्होंने अपना समस्त जीवन दलितों, श्रमिकों, महिलाओं और देश के कल्याण, कामना, संतुलित समाज रचना में उत्सर्ग कर दिया। उस समय खासकर भारत के दलित सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संकल्प था। वे भारतीय राजनीति की धुरी की तरह थे जो आज की दुनिया भर के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दलित मसीहा एवं संतुलित समाज के प्रेरक महामानव हैं। इस महान विभूति का जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश कालीन भारत के मध्य प्रदेश में स्थित महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। उनका परिवार कबीर पंथ को मानने वाला मराठी मूल का था और वो वर्तमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबडवे गांव के निवासी थे। वे महार जाति के थे जो उस समय अछूत कही जाती थी। तो शब्द ना का महारना का वो एक ऐसी जाति के थे जिसे अछूत माना जाता था। असं करो तो शब्दच नका हो बरं। वे अछूत जाति के थे म्हणो या वे ऐसे ऐसी जाति के थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बरं। तेच ते म्हाका इतलो हे केन्नाच हे जावंक ना। शब्दच एवॉर्ड करपाक आनी हांवें अस्पृश्य घातला चड कडेन, अछूत पासून काडला। वे ऐसी जाति के थे जिसे उस समय अछूत माना जाता था और इसी कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। भीमराव अंबेडकर के पूर्वज लंबे समय से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। एक अस्पृश्य परिवार में जन्म लेने के कारण उनका बचपन कष्टों में बीता। संघर्ष एवं कष्टों की आग में तपकर उन्होंने न केवल स्वयं का विकास किया वरन भारत के समग्र विकास का वातावरण भी निर्मित किया। वे नई मानव सभ्यता एवं संस्कृति के प्रेरक एवं पोषक थे। उनके कार्यकलापों में किंचित मात्र भी स्वार्थ नहीं था। हमने यह अनुभव किया है कि मानव जाति के इतिहास में कभी कोई ऐसा युग नहीं गुजरा जब किसी ने अपने तर्क, कर्म एवं बुद्धि के बल पर तत्कालीन रूढ़िवादी मान्यताओं, जातीय भेदभाव एवं ऊंच नीच की धारणाओं पर कड़ा प्रहार न किया हो। मनुष्य सदैव सत्य की तलाश में निरंतर प्रयासरत रहा है और उनको नेतृत्व देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व भी प्रकट होते रहे हैं। भारत के लोग कभी भी इतने भयंकर दौर से नहीं गुजरे जैसे वे स्वतंत्रता संग्राम के समय गुजरे। वे अपने आप को नितांत बेबस, असहाय और आस्थाविहीन महसूस कर रहे थे। गुलामी की मानसिकता एवं पहले से चली आ रही जातीय भेदभाव एवं ऊंच नीच की विभीषिकाओं ने उनकी मानसिकता कुंठित कर दी थी। वे अपने आप को दिशाविहीन समझ रहे थे। ऐसे दौर में डॉक्टर अंबेडकर एक आशा की किरण बनकर प्रकट हुए। उनके नेतृत्व में धन संपन्न एवं ऊंची जाति के लोगों द्वारा बड़ी क्रूरता से अपने पैरों तले रौंदा हुआ दलित एवं मजदूर वर्ग समूचे भारत में संगठित होकर बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता भारतीय सेना में महू छावनी में सूबेदार के पद पर थे।
उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ने और कड़ी मेहनत के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन सभी भाई बहनों में बाबा साहेब ही सफल हुए। उन्हें बचपन में एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव आम्बेडकर से विशेष स्नेह प्राप्त हुआ। उनके कहने से ही सकपाळ उपनाम हटाकर आम्बेडकर रखा गया। अत्याचार और लांछन की तेज धूप में टुकड़ा भर बादल की तरह भीम के लिए वे शीतल छांव एवं छुआछूत, ऊंच नीच एवं जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए अग्निताप की तरह महान क्रांतिकारी पोषक थे। इसी तरह बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने मेधावी भीमराव को छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश भेज दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कोलंबिया में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन किया। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी असा तेजेर बरयला सर। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन किया। वहाँ भारतीय समाज का अभिछाप और जन्मसूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की कालिख नहीं थी, इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन किए। डॉक्टर अंबेडकर ने अमेरिका में भारतीय जाति विभाजन पर शोध पत्र पढ़ा, जिससे उनकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में ब्रिटिश इंडिया के प्रांतों में वित्तीय स्थिति का विश्लेषण तथा रुपये की समस्या विषयों पर डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। रुपये की समस्या यह विषय सामयिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन दिनों भारतीय वस्त्र उद्योग व निर्यात ब्रिटिश नीतियों के कारण गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे केवल मेधावी ही नहीं बल्कि विजनरी पुरुष भी थे। अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए जीवन के आरंभिक भाग में वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और वकालत भी की। उनके भीतर अंगड़ाई ले रहे राष्ट्रीय व्यक्तित्व ने उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय कर दिया और तब वे भारत की स्वतंत्रता के लिए प्रचार और चर्चाओं में शामिल हो गए। उन्होंने पत्र पत्रिकाओं को केवल प्रकाशित ही नहीं किया, वरन अपने क्रांतिकारी विचारों से समाज को झकझोर दिया। राजनीतिक अधिकारों और दलितों के लिए सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत की और भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत सरकार अधिनियम 1919 में साउथ बरो समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए जब उन्हें आमंत्रित किया गया, इस सुनवाई के दौरान उन्होंने दलितों व अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। बॉम्बे हाईकोर्ट में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने दलितों को शिक्षा में बढ़ावा देने और उनका सामाजिक स्तर ऊपर उठाने की हर कोशिश की। उनका मानना था ज्ञान का विकास ही मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, इसलिए वे हमेशा पढ़ो, संगठित हो और संघर्ष करो का नारा और मूल मंत्र इन लोगों को देते रहे। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था। अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्र पत्रिकाएं निकाली और उसके माध्यम से उन्हें जागृत एवं प्रेरित करते रहे। 1926 में डॉक्टर अंबेडकर ने हिल्टन यंग आयोग के समक्ष पेश होकर विनिमय दर व्यवस्था पर जो तर्कपूर्ण प्रस्तुति दी थी, उसे आज भी मिसाल के रूप में पेश किया जाता है। अंबेडकर जी को गांधीवादी आर्थिक व सामाजिक नीतियां पसंद नहीं थी। उनकी मान्यता थी कि औद्योगिकीकरण और शहरीकरण से ही भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत और गहरी सामाजिक असमानता में कमी आ सकती है। डॉक्टर अंबेडकर प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली के प्रबल समर्थक थे और उनका विश्वास था कि भारत में इसी शासन व्यवस्था से समस्याओं का निदान हो सकता है।
1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही अछूतों को भी मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। कालाराम मंदिर प्रवेश इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि बाबा साहेब वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना चाहते थे। उनका मानना था समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि बाबा साहेब वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जाति विहीन करना चाहते थे। उनका मानना था समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। डॉक्टर अंबेडकर की रणभेरी गूंज उठी और स्वर था कि समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया। बाबा साहेब ने व्यापक संघर्ष करते हुए आह्वान किया, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार हासिल किए जाते हैं। 1927 में डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत पाक्षिक पत्र निकाला। यहीं से उनका प्रखर सामाजिक चिंतन सामाजिक बदलाव के परिप्रेक्ष्य में आरंभ हुआ। इसी वर्ष के अंत में उन्होंने जाति भेदभाव को न्यायसंगत बनाने के लिए मनुस्मृति की सार्वजनिक रूप से निंदा की और औपचारिक रूप से 25 दिसंबर 1927 को हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियां को जलाया। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसके द्वारा उन्होंने दलित मजदूर और किसानों की अनेक समस्याओं का उल्लेख किया। 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी बहुमत से जीत गई। उन्होंने अपनी पुस्तक जाति के विनाश का भी इसी वर्ष प्रकाशन किया। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गांधी जी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की भी कड़ी निंदा की थी। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने अस्पृश्य समुदाय के लोगों को गांधी जी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की भी कड़ी निंदा की थी। वे सच्चे अर्थों में एक महान क्रांतिकारी युग पुरुष थे, जिनके जीवन का सार है क्रांति लोगों के लिए होती है, न कि लोग क्रांति के लिए होते हैं। पुनः पैक्ट माध्यम से उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी विचारधारा से कांग्रेस के बड़े नेता नेहरू और सरदार पटेल काफी प्रभावित रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें विधि मंत्री बनाया गया। 21 अगस्त 1947 को भारत के संविधान प्रारूप समिति का उन्हें अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उनकी अध्यक्षता में भारत की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष एवं उनकी अध्यक्षता 21 अगस्त 1947 को भारत के संविधान प्रारूप समिति का उन्हें अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। उनकी अध्यक्षता में भारत की लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान की संरचना हुई, जिसमें मानव के मौलिक अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की गई। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। 1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंडल से परित्याग दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक इस मसौदे में उत्तराधिकार केंद्रीय मंत्रिमंडळ से इस्तीफा दे त्यागपत्र दे दिया मंडळ थंयसर हांवें मंडल म्हटलें, मंत्रिमंडळ मंत्रिमंडळ रावा एक मिनिट सर.
1951 में संसद में अपने हिंदू कोड बिल के मसौदे को रोके जाने के बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। इस मसौदे में उत्तराधिकार, विवाह और अर्थव्यवस्था के कानूनों में लैंगिक समता की मांग की गई थी, क्योंकि वे समान नागरिक संहिता के पक्षधर थे। पर्याप्त सम्मान और राजनीतिक पद हासिल करने के बाद भी वे सामाजिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान पाने के अथक प्रयास किए, परंतु वे असफल रहे। 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने यवला में एक सम्मेलन में धर्म परिवर्तन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था, हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। घोषणा के बाद उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन किया और 14 अक्टूबर 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार किया। वे जुझारू लेखक भी थे। 11 भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, लेकिन अधिकांश लेखन अंग्रेजी भाषा में किया। अनहिलेशन ऑफ कास्ट, The Buddha and his Dham, Caste in India, Who were the Shudras, Riddles in Hinduism, इनकी चर्चित पुस्तकें हैं। उनके द्वारा भारत देश के लिए दिए गए योगदान को उनके द्वारा भारत देश के लिए दिए गए योगदान को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें विभिन्न सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1956 में बोधिसत्व, 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मान दे दिया गया। 2004 में पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम और 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन से उन्हें सम्मानित किया गया। 6 दिसंबर 1956 में उन्होंने इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा। कोरोना काल में उनके जीवन पर आधारित एक महामानव की महागाथा धारावाहिक भारत की जनता में काफ़ी लोकप्रिय रही। कोई भी महान कार्य निष्फल नहीं होता, यह उनके जीवन को देखते हुए कह सकते हैं। ऐसे महानायक को हमारा शत शत प्रणाम।